हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो नवबोध का आदर्श उत्तर, यानी जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो सैम्पल पेपर है उनके प्रश्नों का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो सबसे पहले एक नंबर के जो प्रश्न है उसे अगर आप देखें तो पहला प्रश्न है, उभय लिंगाश्रयी पादपों के दो उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम इसके जो इंग्लिश मीडियम का है वो भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कि इसका आंसर है कुकुरबिटा एवं नारियल उभयलिंगाश्रयी के उदाहरण है। और दूसरा है आपके पास कि इस जीव का नाम लिखिए जिसका प्रयोग एकल कोशिका मतलब एकल कोशिका प्रोटीन के व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है। तो उसका नाम क्या है? स्पाइरुलाइना, है ना। इसका एकल प्रोटीन के व्यापारिक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डीएनए खंड में कौन सा आवेश उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा डाप्सन। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है किस में नापते हैं? डाप्सन। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रगुणता क्या है? तो प्रगुणता क्या है? देखिए, पौधे में जब इनके परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे में वो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, है ना। वो वर्तिकाग्र मतलब जो फूल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है वर्तिकाग्र। तो इनका अंकुरण शीघ्र प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जब वे उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो अंकुरण देरी से होता है। तो इससे पौधों में पर परागण की संभावना अधिक हो जाती है और यही गुण प्रगुणता कहलाता है। अगला प्रश्न है इसी के बाद 7वां प्रश्न की अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं? तो अनुकूली विकिरण क्या है? ये एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र होता है। इसमें विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या फिर एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने लगता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुकूली विकिरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल इसका एक उदाहरण हो गया, यानी शिशुधानी प्राणी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित मादक द्रव्य किस पौधे के उत्पाद हैं या फिर किस पौधे से बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा दो पौधे हैं, एक है मैरिजुआना और एक स्मैक, है ना। तो इसका नाम भी दिया हुआ है कि मादक द्रव्य का क्या क्या नाम है वो आप देख लीजिए, और इसका सोर्सेस क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैरिजुआना का है हेम्प पौधे की ऊपरी पत्ती एवं शुष्क पुष्प क्रम से बनाया जाता है, और स्मैक है अफीम, मतलब ये एक पैपेवर सेमिनोफेरम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? ठीक है, प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के बारे में आपको बताना है यहाँ से। तो प्लाज्मिड क्या है? एक बाह्य नाभिकीय यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्वतः द्विगुणित होने वाले सहसंयोजी रूप से बंद वलयाकार द्विसूत्री यानी डीएनए, है ना, द्विसूत्री डीएनए अणु है जो कि प्रायः सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? डीएनए लगभग सभी जीवाणु कोशिकाओं में मिलते हैं। अगला प्रश्न मिलेगा आपको, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो ये काफ़ी एक सिंपल प्रश्न है कि अनुवांशिकी होता क्या है, यानी एक डीएनए का जो रूप है कि वंशागति अथवा
अनुवांशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता तथा विभिन्नता के सम्मिलित अध्ययन को ही अनुवांशिकी कहते हैं। ये भी इसका एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो दिया हुआ है तो सारे प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और भी इससे पहले भी हमने आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो पहले ही अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, यदि आप अगर देखें मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो फिर मैथ्स का भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको एक एक करके आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है। और रही बात इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल और साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं और आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, पराग कण का चित्र बनाकर आपको कोई दो नामांकित चित्र बनाना है यहाँ। फिर त्रिसंलयन क्या है इसके बारे में बताना है। फिर मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण को लिखिए, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद अच्छी तरह से आपको लिखकर याद करना है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका 70 में 65+ मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर लगाने होंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने होंगे, मतलब आपको याद करने होंगे। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, ये यहाँ तक 3 नंबर तक के ही प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है 3 नंबर वाले प्रश्नों पर ही, क्योंकि 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 12 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल आपका देख लिया जाए तो यहाँ 36 मार्क्स यहाँ से मिलता है आपको। ठीक है, फिर डीएनए पुनर्योज तकनीक क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा यहाँ, फिर इसकी उपयोगिता है। फिर अगला प्रश्न है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। फिर पुष्प जनन तंत्र का नामांकित चित्र आरेख बनाकर उनके अलग अलग भागों को प्रमुख कार्य लिखना है। फिर मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के चुनने के क्या कारण थे, कोई 5 आपको रीजन बताना है उसका। ये पुष्प जनन तंत्र हो जाएगा। और फिर इसके बाद है फिर जीव संकल्पना की प्रमुख 5 विशेषताएं लिखने हैं, पॉइंट वाइज आपको बना के लिखने होंगे। फिर 26वां जो है आपका प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ये कि आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या फिर ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और फिर इसी के अथवा में जो क्वेश्चंस मिलेगा आपको वो भी है। तो पॉइंट वाइज अगर बना के लिखते हैं तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट। और फिर यहाँ से अगर आप देखें तो चौथा पॉइंट यहाँ पास आपको मिल जाएगा, ये आपको चौथा पॉइंट। और फिर इसके बाद इसका अथवा वाला प्रश्न है तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव का वर्णन करना है ना, इसको भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है। लगभग 5 से 6 पॉइंट लिख लीजिए, है ना। यहाँ पास पूरे टोटल अगर देखें तो 7 पॉइंट आपको मिलेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो, मतलब दूसरा सेट लेकर, है ना। ये सेट ए है, सेट बी को भी हम अवेलेबल करा देंगे आप लोगों के लिए। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और साथ ही आगे आने वाले समय में बीएससी नर्सिंग और पीएटी यानी एग्रीकल्चर के लिए भी हम आप लोगों की तैयारी कराएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।